औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट एज अ टेबल सेल स्टाइल्स का एमएस एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है स्टाइल्स का, ये देख लीजिए आप होम टैब में जब आप जाएंगे, होम टैब में आपका ये वाला स्टाइल का पोर्शन आ जाएगा। इस स्टाइल के पोर्शन को मैं आपको दिखाऊं कैसे हम एमएस एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरत लगेगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए सो दैट आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बच्चों के मार्क्स है आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में, उर्दू में, साइंस में, इंग्लिश में, स्टडीज़ में और उनका रिजल्ट। सबसे पहले हम जो हमारा पहला पोर्शन है इसमें दैट इज़ कंडीशनल टैब फॉर्मेटिंग। अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग आपको पता होगी कि बैकग्राउंड चेंज करना या कलर चेंज करना या डिफरेंट स्टाइल्स देना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास अलग अलग यहाँ पे सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग हमारे पास है, जैसे स्टाइल सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कभी कभार आपके पास ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिन्होंने इतने मार्क्स अपने सब्जेक्ट्स में लाए होते हैं, तो उन में आप कैसे सबसे ज़्यादा वाले बच्चों को बाहर निकालोगे या उनको सेपरेट करोगे फ्रॉम द अदर्स। तो कैसे हम करेंगे, हमारे पास ये नंबर्स है, मैं इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स में जाऊँगा, ग्रेटर देन पे मैं जाऊँगा। देख लीजिए, अगर आपने 60% पास रखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है कितना, जैसे हम लिखेंगे 40%। जो बच्चे 40%, जिन बच्चों के 40% मार्क्स आए हैं, 40% या 40% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो सब आप हाईलाइट कीजिए। यहाँ पे आप हाईलाइटर चेंज कर सकते हो। यू कैन यूज़ डिफरेंट हाईलाइट्स टू हाईलाइट दिस कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 40% रखा कि जितने भी बच्चे हैं जिनका मोर देन 40% या इक्वल टू 40% मार्क्स है वो सब हाईलाइट हो गए। ये देख लीजिए, ओके मैं करता हूँ, ये देख लीजिए। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ है लेस दैन। ठीक है, अगर आप इफ यू वांट टू सी कौन से बच्चे हैं जिनको 60% से कम है, जैसे हम 50% रखेंगे, देख लीजिए, या हम यहाँ पे 90% रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, पहले हम इसको जो ऑलरेडी इसमें फॉर्मेटिंग हुई है इसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियर रूल्स में जाके क्लियर एंटायर शीट को कर लेंगे। ये देख लीजिए, फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन में लेस देन पे हम जाएंगे। देख लीजिए 60% से कम, देख लीजिए यहाँ पे लेस देन 60%, जिसके भी मार्क्स है, जिस बच्चे के भी 60% से लेस देन मार्क्स है, तो वो मार्क्स यहाँ पे वो कंटेंट हाईलाइट हो गए, वो कंटेंट्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम 60 के 70 रखते हैं। देख लीजिए, जिस बच्चे के लेस देन 70% मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो उनके जो नंबरात है, जिन बच्चों के 70 से कम नंबरात है, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है इसमें, दैट इज़ बिटवीन। अगर आप चाहते हो इन बिटवीन, जैसे 40 से लेके 80 तक, या हम ऐसे लिखेंगे 33 से लेके 40 तक। हमें मीन्स अगर हमें एक गुड सेट ऑफ नंबर्स है, उन गुड सेट ऑफ नंबर्स में हमें निकालने हैं कि 33% से 40% के कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 50 लेंगे, 50 से लेके 70 तक। देख लीजिए, 50 से लेके 70 तक जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं वो हाईलाइट होंगे। फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ इक्वलेंट टू। ठीक है, अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं देखूँ 67, मुझे खाली उन बच्चों के मार्क्स निकालें जिनके 60 मार्क्स आए, तो आप देख लीजिए, जैसे 90 हम देखेंगे कौन कौन सा बच्चा है जिनके 90 मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पे आराम से उनको सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ टेक्स्ट डेथ कंटेन या इक्वल टू। पहले हम देखेंगे इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे 90
90 के बराबर जितने बच्चों के 90% मार्क्स है तो वो आप निकाल दो, वो अलग से सेपरेट हाईलाइट हो जाएंगे। आप डिफरेंट तरीकों से भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के, आप अलग अलग तरीकों से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे और एक ऑप्शन है, दैट इज टेक्स्ट दैट कंटेन। अगर आप टेक्स्ट में देखना चाहे, अभी तक हम नंबर्स का देखते थे, ये मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट निकला है, तो आधे बच्चे पास है आधे फेल है, मुझे देखना है कितने बच्चे पास है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाओगे, पास अगर आप अब फेल पे हम देख लीजिए एक बच्चा फेल है तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। अब ये 10-12 बच्चे आप आराम से देख सकते हो, मगर जब आपको मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स को सेपरेट करना होगा तो वहाँ पे मुश्किल होता है। ये जो है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन टेक्स्ट, ये आपके उस वक्त काम आ सकता है, तो आप सेपरेट कर सकते हो टेक्स्ट को यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है डेट ऑकरिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम शीट सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिए हैं, प्रेजेंट डेट्स लिए हैं, इन डेट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेट ऑकरिंग। फॉर एग्जांपल यस्टरडे का डेट देख लीजिए, यस्टरडे का डेट दिखा रहा है। अगर आप चाहो आपको टुडे का डेट दिखाएगा, अगर आप चाहो आपको इन 7 डेज का वीक डेट दिखाएगा, अगर आप चाहो आप दिस वीक जो होगा आज के हफ्ते में जितने भी दिन हैं उनको दिखा सकता है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज डेट ऑकरिंग ये भी समझ आया होगा। अब अगर हमें देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितने हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके 67 है, दूसरे की भी 67 है, किसी के 90 है, दूसरे के भी 90 है। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालने तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए दीज आर ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज़, वेदर इट इज़ 50, वेदर इट इज़ 90, देख लीजिए 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 88 यहाँ पे, 88 यहाँ पे, 44 यहाँ पे, 44 यहाँ पे, 41 यहाँ पे, 41 यहाँ पे। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू सेपरेट द डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम द कंटेंट, तो आपको क्या करना है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, और तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर कंटेंट और फ्रॉम योर नंबर्स। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज़ मोर रूल्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसमें मोर रूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब वही रूल्स है जो आपको मैंने दिखा। तो ये हुआ हमारा हाईलाइट सेल रूल्स का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो ये पहला जो हमारे पास ऑप्शन था हाईलाइट सेल रूल्स, आपको ये सब समझ आया होगा। इसमें जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए सो दैट आपको ये समझ। अब हमारे पास इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स में हमारे पास अलग अलग इसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं। टॉप 10 आइटम्स है, टॉप 10% है, बॉटम 10 आइटम्स है, बॉटम 10% है, एबो एवरेज और बिलो एवरेज है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे शीट तैयार किया है जिस शीट में 11 स्टूडेंट्स हैं। 11 स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स है, इंग्लिश है, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ इनका टोटल है और इनकी परसेंटेज है। तो सबसे पहले इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स में, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टोटल ये बच्चों के जो मार्क्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं गया टॉप 10 आइटम्स पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया टॉप 10 आइटम्स। तो आप देख लीजिए जो टॉप 10 आइटम्स है उनको इसने सिलेक्ट किया। टॉप 10 मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले जो बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स है आए, उन 10 बच्चों को इसने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आप ओके कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली जी हम यहाँ पे ओके करते हैं। एक मिनट, तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए ओके मैंने किया तो ऑटोमेटिकली जो टॉप 10 आइटम्स थे, टॉप 10 आइटम्स को इसने सिलेक्ट किया। मैं अगर चाहूँ मैं टॉप 11 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ तो सब सिलेक्ट किए। टॉप 5 भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, देख लीजिए टॉप 5, दीज आर एक्चुअली टॉप 5 आइटम्स। टॉप 5 आइटम्स में सबसे ज़्यादा नंबर जिन स्टूडेंट्स ने टॉप 5 स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कैंसिल करता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो ये पहला ऑप्शन है, जो
पहला ऑप्शन है हमारे पास टॉप 10 आइटम्स, ये आपको समझ आया होगा। दूसरा जो हमारा रूल है दैट इज टॉप 10%, टॉप 10%। तो इसमें मैं इन 11 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। इन 11 स्टूडेंट्स में जो हमारे पास है टॉप 10 देख लीजिए। अभी यहाँ पे टॉप 10% ये हो रहा है, टॉप 10% में से खाली एक सिलेक्ट किया। तो ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 सेल्स है, तो 11 सेल्स में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये खाली एक ही सेल इसमें से निकालता है। इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 10%, देख लीजिए 1.1, दैट मीन्स एक ही सेल ये सिलेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, दैट मीन्स 55 सेल्स है। ये 55 सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाई 10%, दैट मीन्स 5.5 सेल्स। आप देख लीजिए इन 55 सेल्स में ये ओनली 5.5 सेल्स को सिलेक्ट करेगा टॉप 10 में। देख लीजिए ओके मैं करता हूँ, 1 2 3 4 5 सेल्स। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि ये जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10% दिखा रहा है, जो ही हम टॉप 10% पे जाते हैं तो ये खाली एक सिलेक्ट करता है या 5 सिलेक्ट करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो ये फॉर्मूला है, देख लीजिए जितने भी आप सेल सिलेक्ट करोगे उसको मल्टीप्लाइड में 10% करना है। जितने भी सेल्स आप सिलेक्ट करोगे, जितने भी आप सेल सिलेक्ट करोगे उसको आपको मल्टीप्लाइड में 10% करना है, तो उतनी सेल्स को ये हाईलाइट कर। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो दूसरा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप 10% ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद फिर हमारे पास है बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन टोटल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके बॉटम 10 आइटम्स पे मैं जाता हूँ। देख लीजिए सबसे बॉटम 10 मीन्स नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे कम मार्क्स वाले इसने सिलेक्ट किए बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 भी कर सकता हूँ। आप देख लीजिए दिस आर एक्चुअली बॉटम 5 आइटम्स। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे ने लिए वो नहीं आएगा, जिसके सबसे कम 5 बच्चों के जिसके सबसे कम मार्क्स है वो हाईलाइट ही कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको हाईलाइट करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें ऑप्शन है बॉटम 10%। अभी तो टॉप 10% आप बॉटम 10% में सिलेक्ट करता हूँ तो वही एक बच्चा सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 11 सेल्स है। 11 सेल्स का अभी जो मैंने आपको दिखाया मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये खाली एक सेल इसमें दिखाता है। सबसे कम जो नंबर आते हैं वो एक ही बच्चे के आए हैं, दैट इज़ 241। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे शीट को हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग की उसको क्लियर करते हैं। आप देख लीजिए ये 44 सेल्स में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें बॉटम 5 ही दिखाएगा, आप देख लीजिए बिलो। ओके, देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये मैंने आपको दिखाया क्यों ये 5 ही सिलेक्ट करता है, क्योंकि ये 44 ही सेल्स है। अगर 55 सेल्स, अगर ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे करना है आपको, इक्वल टू जितनी सेल्स होंगी 55 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये 5.5 आता है, दैट मीन्स 5 सेल्स को ये सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ये आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये देख लीजिए टॉप बॉटम रूल्स पे आपको जाना है। बॉटम 10% ये 10 सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इतनी सारे सेल्स नहीं है। अगर आपको देखना है कितनी सेल्स को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। इक्वल टू 55 मिनट जितनी सेल्स होंगी मल्टीप्लाइड बाई 10%, जितना आएगा उतनी सेल्स को ये सिलेक्ट कर लेगा। देख लीजिए ये जो ऑप्शन है बॉटम 10%, ये देख लीजिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये उन्हीं 5 सेल्स को सिलेक्ट करेगा जो सबसे कम होंगे। ये करते हैं, ये देख लीजिए वही 5 सेल्स सिलेक्ट। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर हमारे पास एबो एवरेज देख लीजिए इक्वल टू दिस स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स मोर देन एबो एवरेज। तो एबो एवरेज जिसके भी मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए एबो एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देख लीजिए एबो एवरेज क्या करता हूँ 1 2 3 4, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर बिलो एवरेज। यार फिर से हमें एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जाएंगे एबो एवरेज, देख लीजिए
दीज आर एक्चुअली दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मार्क्स अबव एवरेज। कैसे हमें पता चलेगा? इक्वल टू AVERAGE एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल्स हम लेंगे 11 सेल्स, ठीक है, इसको एंटर करके देख लीजिए 355, दैट मीन्स 355 से जो जितने भी अबो है वो ये सिलेक्ट कर लेगा। देख लीजिए 412 ग्रेटर देन 355, 375 ग्रेटर देन 355, 388 ग्रेटर देन 355, 392 ग्रेटर देन 355, 463 ग्रेटर देन 355, 371 ग्रेटर देन 355। तो दैट मीन्स अबो एवरेज यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कितने हैं एवरेज, और जितनी भी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं निकालेगा कितना इसमें अबो एवरेज है। उसके बाद फिर और एक ऑप्शन है दैट इज बिलो एवरेज। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और एक ऑप्शन है बिलो एवरेज, देख लीजिए। ओके करता हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिलो एवरेज आए। अबो एवरेज मीन्स मोर देन 355, बिलो एवरेज दैट मीन्स बिलो देन 355, जितने भी बिलो 355 है वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स, ये आपको समझ आया होगा। एक एक करके मैंने आपको दिखाया, टॉप 10 आइटम्स भी दिखाया, टॉप 10% भी दिखाया, बॉटम 10 आइटम्स भी दिखाया, बॉटम 10% भी दिखाया, अबो एवरेज और बिलो एवरेज भी दिखाया। मोर रूल्स में अगर आप जाएंगे तो आप खुद से भी रूल्स क्रिएट कर सकते। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज डेटा बार्स। डेटा बार्स में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डेटा। देख लीजिए डेटा बार्स में सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा मार्क्स है 469, और ये जो डेटा बार है ये सबसे आगे तक है। जिसके सबसे कम मार्क्स से आप देख लीजिए डेटा बार कहाँ पे है, सबसे पीछे है डेटा बार। अगर आप चाहते हो जो आपका डेटा है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बार्स में, सो दैट आपको पता चले किसके कितने मार्क्स है। देखो यहाँ पे जो बार है वो मीन्स हाईलाइट होता है, वो आपको दिखाता है किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है। देख लीजिए सबसे कम मार्क्स 241 है, देख लीजिए डेटा बार कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मार्क्स 463 है, डेटा बार यहाँ पे। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे डेटा बार्स में जाएंगे, डिफरेंट डेटा बार से देख लीजिए जो आप चाहते हो वो डेटा बार आप सिलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो डेटा बार वाला ऑप्शन है ये भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद है कलर स्केल्स, ये मीन्स जो आपका डेटा है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू कलर स्केल्स। देख लीजिए सबसे तेज कलर जिसको होगा, सबसे तेज कलर उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, जिसका सबसे लाइट कलर है उसके सबसे कम मार्क्स है। तेज कलर डार्क कलर जिसको, जहाँ पे आप डार्क कलर देखोगे आप देख लीजिए उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, जहाँ पे सबसे लाइट कलर होगा उसके उससे सबसे कम मार्क्स है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये ऑप्शन भी आपको समझ आया होगा। और फिर उसके बाद आइकन्स में कन्वर्ट करना, अगर आप चाहते हो जो आपका डेटा है उसको चेंज करना इनटू एन आइकन सेट्स, यहाँ पे मोर आइकन्स है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अगर आप चाहते हो इन्हीं आइकन से कोई लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे मैंने टॉवर सिलेक्ट की, देख लीजिए जिस स्टूडेंट के 500 में से 463 मार्क्स है उसके टॉवर सबसे ज़्यादा है, और जिसके स्टूडेंट्स के कम से कम मार्क्स है उसके टॉवर्स है ही नहीं या कम टॉवर्स आते हैं। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस टोटल को हम फिर से एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं, मैंने फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ डेटा आइकन्स पे, देख लीजिए यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, देख लीजिए ये वाला हाईएस्ट मार्क्स, लोवेस्ट वाला मार्क्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये डेटा बार वाला जो ऑप्शन है ये आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद फिर न्यू रूल्स हैं, आप खुद से भी रूल्स बना सकते हो, क्लियर रूल्स, अगर आपने कोई रूल क्रिएट किया उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे और एक ऑप्शन है दैट इज़ मैनेज रूल्स। जो भी आपके पास रूल्स है आप उनको मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नया रूल खुद से बना सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है आप और एक ऑप्शन, इसी स्टाइल्स में हमारे पास और एक ऑप्शन है दैट इज़ फॉर्मेट एज ए टेबल। अगर आप अपने टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हो, सिलेक्ट किया मैंने टेबल को, यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में आप चाहते हो, डिफरेंट फॉर्मेट प्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट टेबल, उसको सिलेक्ट करके ओके कर लो। देख लीजिए ऑटोमेटिकली जो आपका टेबल है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ फॉर्मेट टेबल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख लीजिए यहाँ पे आप आपके पास जो बच्चे हैं वो सब आपके पास आएंगे। अगर आपको कोई बच्चा नहीं रखना है आप उसको डीएक्टिवेट करके ओके कर लीजिए, देख लीजिए वो बच्चा गायब हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फिर से लाना है उसको सिलेक्ट करके ओके ला सकते हो। सेम यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर रख लो, देख लीजिए, वो भी आप कर सकते हो। ये देख लीजिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा ऊपर आया, सबसे नीचे जो छोटा था वो नीचे चला गया। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी कर सकते हो, देख लीजिए। सेम यहाँ पे आप इन सब सेल्स में ऐसे कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन है उनको आपका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं एक दफ़ा, फिर से हम अपनी जगह पे सिलेक्ट मैंने किया। यहाँ पे आप फॉर्मेट टेबल पे जाइए, कोई भी टेबल कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए टेबल, ओके कर लीजिए। ओके करना, देख लीजिए ऑटोमेटिकली आपके पास हर एक टेबल में ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अगर आपको बड़ा ऊपर रखना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, छोटा नीचे रखना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कोई आपको नहीं चाहता, आप चाहते हो कि इस फिल्टर जो ऑटोमेटिकली इसने फिल्टर में इसको कन्वर्ट किया वो नहीं रखना, आप उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। देख लीजिए, मैं इनको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, उतने ही बच्चे आपके पास। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट टेबल वाला ऑप्शन है ये भी आपको समझ आया होगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज सेल स्टाइल्स। आप सेल्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कुछ सेल्स मैंने सिलेक्ट की, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इन सेल्स को उन स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर से देखते हैं, हम फिर से इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, इन सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर से एक दफ़ा आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेल स्टाइल्स। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, जो आपका सेल्स का स्टाइल्स था दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टाइल दैट आर प्रेजेंट इन दिस सेल स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, न्यू सेल स्टाइल है, आप खुद से भी एक सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मेट में जाइए, आप अपना एक सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके मर्ज स्टाइल्स को कर सकते हैं। 2-3 स्टाइल्स अगर आपने बनाए तो आप उनको मर्ज भी कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स स्टाइल्स होम में जो स्टाइल्स वाला ऑप्शन है, वेदर इट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स, ये आपको समझ आया होगा। अगर इस ऑप्शन में कोई भी ऐसा जो ऑप्शन है वेदर इट इज़ इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल एज फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल्स, जो आपको समझ नहीं आया होगा हम आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक करेंगे। अपने आप का, अपने घर वालों का ख्याल रख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।